इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ HTML। सो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML फ्रेज टैग। देखते हैं फ्रेज टैग्स क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेज टैग्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The HTML phrase tags are special purpose tags which defines the structural meaning of a block of text or semantics of text. Following is the list of phrase tags, some of which has already been discussed in HTML formatting. तो HTML phrase tags क्या होते हैं? ये एक special purpose tags होते हैं जो कि किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट की स्ट्रक्चरल मीनिंग को डिफाइन करते हैं या फिर उसका कुछ लॉजिकल मीनिंग होता है, ठीक है, या फिर वो उस टेक्स्ट की सेमेंटिक्स को डिफाइन करते हैं। अब वो क्या क्या होता है देखिए, ये आपको रटना नहीं है, ये कंप्लीट जो यहाँ लिखा हुआ है आप जैसे जैसे टैग्स को देखेंगे विद एग्जांपल एंड उनका क्या आउटपुट डिस्प्ले होगा, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये टैग्स होते क्या हैं। सो कुछ फ्रेज टैग्स हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है एब्रिविएशन टैग, जिसको ABBR करके लिखेंगे। एक्रोनिम टैग, उसके लिए एक्रोनिम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन ये जो एक्रोनिम टैग है इट इज़ नॉट सपोर्टेड इन HTML5 और जो लेटेस्ट चल रहा है वो HTML5 ही है। तो जो HTML5 में नहीं यूज़ हो रहा तो समझ लीजिए उसका फिर वो लगभग ऑब्सोलीट ही है, उस टैग का नहीं यूज़ होगा। तो बेसिकली आपको ध्यान बाकी टैग्स पे देना है जो सपोर्टेड इन HTML5 है। फिर भी हम एक्रोनिम टैग को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। मार्क टैग के लिए इस तरीके से यूज़ होगा मार्क। स्ट्रॉन्ग टैग के लिए स्ट्रॉन्ग। ये टैग का मतलब स्टार्टिंग ऐसे और एंडिंग तो आपको पता ही है इस तरीके से, और स्लैश देके फिर से उस टैग का नाम लिखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए कंप्लीट स्ट्रॉन्ग लिख के क्लोज। देन एम्फसाइज टैग के लिए EM लिखा जाता है इस तरीके से। डेफिनेशन टैग के लिए DFN। कोटिंग टेक्स्ट के लिए ब्लॉक कोटिंग टैग के लिए ब्लॉक कोट। शॉर्ट कोड टैग के लिए Q। देन कोड टैग के लिए कोड। कीबोर्ड टैग के लिए KBD। एड्रेस टैग के लिए एड्रेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज टैग्स हो गए, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट एब्रिविएशन टैग क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट का एब्रिविएशन, उसके लिए क्या टैग यूज करेंगे। सो दिस एब्रिविएशन टैग जो होता है, दिस टैग इज यूज टू एब्रिविएट अ टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को एब्रिविएट करने के लिए। एब्रिविएट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म एक तरीके से, ठीक है। टू एब्रिविएट अ टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट बिटवीन। किसी को एब्रिविएट करना तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा ABBR, फिर यहाँ टेक्स्ट आएगा और क्लोज कर दीजिए इससे। ये क्लोजिंग टैग हो गया एब्रिविएशन का। एक एग्जांपल से समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे एक पैराग्राफ है, उसमें हमने लिखा N, फिर ABBR, टाइटल, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हाइपर मतलब जो उसका फुल फॉर्म होगा। जैसे HTML को एब्रिविएट करना है ना, तो HTML को ABBR में लिखेंगे और इसका जो एग्जैक्ट एब्रिविएशन होगी, जो फुल फॉर्म होगा, वो हम ABBR में स्टार्टिंग टैग में टाइटल करके लिख देंगे। टाइटल इक्वल टू इसकी जो भी फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। आउटपुट कैसे आएगा वो भी देखेंगे। देन दिस लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। ये तो नॉर्मल डिस्प्ले होगा क्योंकि पैराग्राफ है। इसको अब कंप्लीट कोड देखेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो ये देखिए डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML हो गया। देन हेड, इस पे कुछ आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो जैसे कोई टाइटल हो गया वेब पेज का। बाकी हेड का आगे के कोड्स में कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो ऑप्शनल होता है, वैसे भी आप कोई टाइटल देना चाह रहे हैं तो। मेन तो बॉडी का हम यहाँ पे देखेंगे। बॉडी टैग के बीच में जो कंटेंट है, ठीक है, ये रहा, जो ये डिस्प्ले होगा बेसिकली आपका जो भी वेब पेज आएगा, ठीक है। देन इसमें क्या है, जैसे हेडिंग 2 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर पैराग्राफ में NABBR। टाइटल में आप जो लिखेंगे तो ये इसकी एब्रिविएशन हो जाएगी, ये रहा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। दिस लैंग्वेज एंड HTML लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है। फिर पैराग्राफ क्लोज हो गया, देन ये बॉडी क्लोज हो गई एंड देन HTML से ये कंप्लीट कोड हो गया। अब ये देखिए ये आपका वेब पेज होगा जो डिस्प्ले होगा। जैसे देखिए ये हेडिंग 2 थी, बॉडी एलिमेंट की चीज़ें ही डिस्प्ले होनी है। तो हेडिंग 2 तो देखिए इस तरीके से ये हेडिंग 2 आ गई और फिर NHTML। पहले तो कंप्लीट टेक्स्ट आएगा, ये देखिए NHTML। जब एब्रिविएट करते तो डॉट डॉट करके ऐसे आ जाएगा, दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म भी हम देख सकते हैं। दिस लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे ना तो कंप्लीट डिस्प्ले आ जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये
डिस्प्ले होगा और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे या ले जाएंगे कर्सर को तो पूरा डिस्प्ले हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमने यहाँ टाइटल में दिया था। ठीक है, ये रहा। नाउ मार्क, ये आप खुद से एक बार रन करके देखिएगा और यहाँ क्लिक करिएगा तो क्या आउटपुट आता है वो आप अपने लेवल पे चेक करिएगा एज एन एक्सरसाइज। नाउ मार्क्ड टैग देखते हैं। मार्क टैग मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ बट यहाँ भी मैंने इंक्लूड किया है इसे। द कंटेंट रिटन बिटवीन दिस मार्क एंड, ये एंडिंग मार्क टैग हो गया, दिस विल शो एज, तो वो जिस भी टेक्स्ट पे हम इस टैग का यूज करेंगे तो उसके ऊपर से येलो मार्क आ जाएगा। मतलब जैसे मार्कर का यूज करते हैं ना, तो मार्क टैग बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम काम कर रहा होता है। उस टेक्स्ट पे पूरा येलो मार्क आ जाएगा ब्राउजर के ऊपर। दिस टैग इज यूज टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे हाईलाइटर से हम करते, सपोज येलो हाईलाइटर है और हम किसी टेक्स्ट को बीच बीच में या फिर जो कंप्लीट लाइन भी होती है उसको हम मार्क करना चाहते हैं, तो वो इस टैग की मदद से हो जाता है। जैसे देखिए, दिस टैग विल मार्क, अब मार्क में हाईलाइट है तो ये हाईलाइट जो टेक्स्ट है ये जब वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, जो मेन आउटपुट आएगा, तो हाईलाइट जो है वो कंप्लीटली पूरा येलो से मार्क्ड रहेगा। कैसे रहेगा वो हम देख लेंगे आगे। दिस टैग विल हाईलाइट द टेक्स्ट। अब देखते हैं कंप्लीट कोड, देखते हैं, ये रहा कंप्लीट कोड। तो मेन तो बॉडी के ही कंटेंट को हम देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा। तो ये हो गई हेडिंग 2 एग्जाम्पल ऑफ मार्क टैग। देन पी है पैराग्राफ। दिस टैग विल, मार्क में ये हाईलाइट मार्क हो जाएगा, दिस टैग विल मार्क द टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से देखिए ये मार्कर का काम कर रहा है। ठीक है, नाउ आउटपुट, ये हेडिंग 2 हो गई एग्जाम्पल ऑफ मार्क टैग। नाउ दिस टैग विल हाईलाइट द टेक्स्ट। अब स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या काम है। दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया जाता है उसके लिए। नाउ द टेक्स्ट रिटन बिटवीन स्ट्रॉन्ग, ये स्टार्टिंग हो गया स्ट्रॉन्ग का एंड दिस इज द एंडिंग टैग। सो द टेक्स्ट रिटन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग विल बी डिस्प्लेड एज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो इसका जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग की तरह डिस्प्ले होगा। दैट मीन्स जो ब्राउजर है उसको समझ में आ जाएगा कि द कंटेंट रिटन बिटवीन दीज टैग्स, मतलब बिटवीन स्ट्रॉन्ग और स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में जो कंटेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। ये ब्राउजर को समझ आ जाता है। नाउ देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पैराग्राफ है, उसमें इन HTML इट इज रिकमेंडेड टू यूज, जैसे लोअर केस है तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज हो गया, तो एक तो ये बोल्ड की तरह डिस्प्ले होगा, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस भी है इस टेक्स्ट की। लोअर केस वाइल राइटिंग अ कोड, दैट मीन्स इस पे एक स्ट्रेस दिया जा रहा है इस सेंटेंस में कि ये लोअर केस बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है यहाँ पे। अब जैसे देखिए, ये तो देख लीजिए कोड में ये तो सेम ही रहेगा, डॉक टाइप HTML, फिर ये हो गया HTML। देन हेड में आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ भी। मेन हमारा जो फोकस है वो बॉडी के अंदर जो कंटेंट है। तो हेडिंग 2 एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग टैग। देन पैराग्राफ में इन HTML इट इज रिकमेंडेड टू यूज स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग के बीच में हमने लोअर केस को लिख दिया ये टेक्स्ट, वाइल राइटिंग अ कोड। तो लोअर केस एक तो बोल्ड की तरह डिस्प्ले होगा और वो ब्राउजर को समझ आ जाता है कि ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है पूरे सेंटेंस पे। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर सेंटेंस। तो ये हेडिंग 2 डिस्प्ले हो गई आउटपुट में एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग टैग में। देन ये कंटेंट हो गया, इन HTML इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस वाइल राइटिंग अ कोड। और देखिए साथ साथ जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है ये मीनिंगफुल भी है। ठीक है, इसमें क्या है, आप HTML में अपर केस भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ अ जनरल रिकमेंडेशन कि लोअर केस में ही लिखा जाए, तो वो एक बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस कही जाएगी इन HTML। एम्फसाइज टेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। दिस टैग इज यूज टू एम्फसाइज द टेक्स्ट। इसमें भी एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एक स्ट्रेस सा दिया जा रहा है उस टेक्स्ट पे। एंड डिस्प्लेड द टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म, ये इटैलिक्स की ही तरह होता है, डिस्प्ले भी इटैलिक की तरह होगा और देखने में बिल्कुल इटैलिक्स जैसा होगा। बट जब एम्फसाइज टैग का हम यूज़ करते हैं इसका मतलब इसके बीच में जो टेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पर एक पर्टिकुलर एक वर्ड से ही पता चल रहा है एम्फेसिस दी जा रही है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। द टेक्स्ट रिटन बिटवीन EM एंड EM टैग विल इटैलिसाइज द टेक्स्ट। और इनमें क्या होता है, इनकी लॉजिकल मीनिंग होती है। ठीक है, वो ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, और ये ज़रूरी होता है ये बताना कि ये इसकी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल है, जैसे पैराग्राफ है, HTML इज एन, ये एम्फेसाइज के बीच में आ जाएगा, HTML इज एन ईजी टू लर्न लैंग्वेज। नाउ देखिए ये हो गया कंप्लीट कोड, HTML, फिर ये बॉडी एलिमेंट, हेडिंग 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसाइज टैग। देन पैराग्राफ में HTML इज एन, ये ईजी टू लर्न लैंग्वेज। ठीक है,
इसको एम्फेसिस में डाल दिया है। तो देखिए डिस्प्ले तो ये इटैलिक्स की तरह होगा, बट इट हैज़ एन एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस। तो आउटपुट डिस्प्ले होगा इस तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसाइज टैग। नाउ HTML इज एन ईजी टू लर्न लैंग्वेज। डेफिनेशन टैग देखते हैं क्या होता है। When you use the DFN and DFN tags, it allow to specify the keyword of the content. जो भी कीवर्ड है मतलब डेफिनेशन के लिए कि इसकी कुछ एक डेफिनेशन होगी, किसकी होगी तो उसी को डेफिनेशन टैग में हम यूज़ करते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल टू शो हाउ टू डेफिनेशन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को डिफाइन करना है हमें। तो जैसे HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, तो इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज तो उसकी डेफिनेशन हो गई, और लेकिन किसको डिफाइन कर रहे हैं हम, वो टेक्स्ट DFN के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो HTML क्या है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो एक तरीके से डेफिनेशन हम लिख रहे होंगे आगे, बट जिसको डिफाइन कर रहे हो तो वो टेक्स्ट डेफिनेशन टैग के अंदर आएगा, DFN के अंदर। ठीक है, ना देखिए जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। बॉडी एलिमेंट में जैसे ये हेडिंग 2 डिस्प्ले करानी, एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन एलिमेंट, पैराग्राफ में DFN, जैसे HTML को हमें डिफाइन करना है तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नाउ देखिए ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन एलिमेंट, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। और ये डेफिनेशन में देखिए और एक चीज़, जिस तरीके से लिखा है फुल फॉर्म तो है यहाँ पे, जैसे कैपिटल में जैसे भी लिखिए उसमें ये डिस्प्ले थोड़ा सा इटैलिक्स फॉर्म में हुआ है, अलग से दिखेगा कि हाँ इस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। अब कोटिंग टेक्स्ट देखते हैं। The HTML block quote element shows that the enclosed content is quoted from another source। किसी दूसरी सोर्स से जब हम कोई चीज़ कोट कर रहे होते हैं, जैसे साइटेशन हो गया, तो उस तरीके से इस कोटिंग टेक्स्ट का यूज़ होता है, ब्लॉक कोट का। द सोर्स URL कैन बी गिवन यूजिंग द साइट एट्रीब्यूट। सोर्स URL मतलब जहाँ से वो टेक्स्ट कोट किया जा रहा है, उसको सोर्स URL को हम साइट एट्रीब्यूट में दे सकते हैं। ब्लॉक कोट में साइट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे, और बाकी जो एग्जैक्ट कंटेंट लिया जा रहा है तो वो आपका कोट्स के अंदर आ जाएगा कि हाँ ये अलग किसी चीज़ से, ये रेफरेंसेस में बेसिकली जैसे यूज़ हो गया कि जैसे किसी और वेबसाइट के कंटेंट को कोट करना चाह रहे हैं, देन वी कैन यूज़ दिस, या किसी और का कंटेंट जब लेना चाह रहे हैं। एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कैन डिस्प्ले यूजिंग, तो साइट का एट्रीब्यूट का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक कोट हो गया। ब्लॉक कोट में हमने सपोज ये कोट है, ये किस साइट से लिया गया, यहाँ से। सपोज कीप इंस्पायरिंग में फेमस कोट्स करके कोई साइट है, वहाँ से इस कोट को लिया गया। तो पहले तो कोट लिख दीजिए पूरा जो भी लिया है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज टेकन व्हेन यू रिफ्यूज टू बी अ कैप्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच यू फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ। इनके मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल भी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, कोट है तो डेफिनेटली कुछ मीनिंग भी होगी। नाउ साइट है, जहाँ से साइट लिया गया तो इस तरीके से आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। साइट इक्वल टू डबल कोट्स में वो कंप्लीट URL आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और फिर पैराग्राफ में जो भी आपने कंटेंट लिया है उसको लिखना पड़ेगा। और साइट मार्क केन, इधर जैसे ऑथर का लिख दिया गया है जिसने ये कोट लिखा है, तो उसको भी साइट हम बाद में साइट एलिमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे तो साइट एट्रीब्यूट है। ठीक है, इस तरीके से जब, क्योंकि ये एक एलिमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे साइट खुद में एक इसका काम कर रहा है, टैग का। देखिए जिस तरीके से ये बॉडी में हेडिंग 2 आ गई, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक कोट एलिमेंट, देन ब्लॉक कोट में ये तो साइट यूज़ हो गई, सेम जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। एंड देन साइट मार्क केन, सो ये हो गया कंप्लीट कोड। आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखिए एग्जांपल ऑफ ब्लॉक कोट एलिमेंट, देन ये कोटेशंस में आ जाएगा कंप्लीट टेक्स्ट, क्योंकि इसको साइट किया गया और किस ऑथर का साइट किया गया है तो वो ऑथर का नेम भी आ गया मार्क केन करके। अब शॉर्ट कोटेशंस देखते हैं क्या है। एन HTML क्यू टैग का इस तरीके से यूज होगा। दिस एलिमेंट डिफाइंस अ शॉर्ट कोटेशन। इफ यू विल पुट एनी कंटेंट बिटवीन क्यू देन इट एनक्लोज द टेक्स्ट इन डबल कोट्स। आपको नॉर्मल किसी टेक्स्ट को भी डबल कोट्स में करना है तो इस क्यू कोटेशन का आपको यूज करना पड़ेगा, क्यू टैग का। जैसे देखिए सपोज पी है, एक पैराग्राफ में हमने लिखा स्टीव जॉब्स सेड, और फिर सेड के बाद ये पूरा कंप्लीट हम कोटेशन में चाहते हैं डबल कोट्स में, तो क्यू का यूज़ कर दीजिए इस तरीके से। क्यू ये क्लोजिंग टैग हो गया और फिर बाद में पैराग्राफ को क्लोज कर दीजिए। कोटेशन है जैसे इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। इसमें देखिए मीनिंगफुल भी, आप साथ साथ जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ सकते हैं इसको। HTML तो समझ आ ही रहा है और ये एक्चुअल में स्टीव जॉब का कोटेशन है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है,
तो आप साथ साथ कोटेशन से भी लर्निंग ले सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोड. अब जैसे देखिए ये कोड है, तो बॉडी में पैराग्राफ है ग्रेट मोटिवेशनल कोट करके. अब पी है स्टीव जॉब्स सेड. क्यू, इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. अब आउटपुट आएगा ग्रेट मोटिवेशनल कोट में स्टीव जॉब्स सेड. अब ये क्योंकि क्यू में इंक्लूडेड था तो ये आपका कोटेशन आ जाएगा. ठीक है. इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू. अब कोड टैग्स देखते हैं कि ये क्या होता है. जैसे कोई कोड इंक्लूड करना है तो इसमें कोड टैग का यूज कर लेंगे. द HTML कोड एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द पार्ट ऑफ कंप्यूटर कोड. इट विल डिस्प्ले द कंटेंट इन मोनो स्पेस्ड फॉन्ट. तो फॉन्ट्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो कैसी रहेगी, मोनो स्पेस्ड फॉन्ट. वो कैसा रहता है वो हम आउटपुट में देखेंगे. सपोज एक जावा प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ में पी फर्स्ट जावा प्रोग्राम. देखिए यदि आप पी टैग का यूज करेंगे ना तो पी का तो अपना एक फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, वो उस तरीके से आ जाएगा और एक ही लाइन में सारा आ जाएगा. बट कोडिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, हम कुछ एक लाइन में लिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और फिर थोड़ा सा इंडेंटेशन भी रहता है कि सपोज यहाँ लिखना चाह रहे हैं कुछ. लेकिन जब पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे तो सब एक ही लाइन में आके जब वो खत्म होगी फिर सेकेंड लाइन आएगी. तो कोड तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता. तो कोड टैग का यूज करने से जैसे आपने लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा. तो पैराग्राफ तो ले ही लिया पहले, बट उसमें कोड टैग का कोड एलिमेंट का यूज कर दिया है. तो कोड एलिमेंट के बीच में कोड स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग हो गया कोड का. सपोज जावा प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं, क्लास सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये कंप्लीट हो गया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो जावा करके लाना है. सपोज एक सिर्फ कोड लिखना हमको इस तरीके से, तो जैसे लिखेंगे वैसे डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया बॉडी में फर्स्ट जावा प्रोग्राम. देन पी, उसमें कोड टैग का यूज करेंगे हम. ठीक है, अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होगा. तो बिल्कुल जैसे लिखा था, और ये मोनोस्पेस्ड फॉन्ट इसको कहते हैं. देखिए एक ही स्पेसिंग रहेगी सारे फॉन्ट्स में. ये कोड की तरह डिस्प्ले हो गया. अब कीबोर्ड टैग देखते हैं. कीबोर्ड टैग क्या होता है इन HTML. दी कीबोर्ड टैग उसको कैसे लिखेंगे, KBD करके. KBD इंडिकेट्स दैट अ सेक्शन ऑफ कंटेंट इज अ यूजर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. जो टेक्स्ट को हम KBD में लिखेंगे दैट मीन्स वो इनपुट है एक तरीके से कीबोर्ड से, यूजर इनपुट देगा उसको. जैसे कि एक पैराग्राफ है प्लीज प्रेस, फिर कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल मतलब एक वो की आपको प्रेस करनी पड़ेगी. प्लस भी KBD में है, शिफ्ट भी एंड टी भी. ठीक है, सब ये कीबोर्ड एलिमेंट्स हो, कीबोर्ड वो हो गए इनपुट्स, मतलब कीबोर्ड से जो यूजर इनपुट देगा. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी टू रिस्टोर पेज ऑन क्रोम. इस तरीके से लिख दिया. प्लीज प्रेस, सेम चीज लिखिए यहाँ पे. ये देखिए इसका मतलब है ये यूजर इनपुट रहेगा. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी. एड्रेस टैग देखते हैं. अब एड्रेस टैग में कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं. एन HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द कंटेंट. द कंटेंट रिटन बिटवीन एड्रेस एंड एड्रेस टैग, देन इट विल बी डिस्प्लेड इन इटैलिक फॉन्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एड्रेस टैग डिफाइन करता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑथर का. नाउ कंटेंट जो इसके बीच में लिखेंगे वो इटैलिक फॉन्ट में डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, कंप्लीट एड्रेस जो होगा. तो देखिए जैसे एड्रेस टैग का हमने यूज किया, इसमें यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टैक्ट अस ऑन. फिर ये एंकर टैग है, कोई आप लिंक देना चाहते हैं, HREF के एट्रीब्यूट के थ्रू लिंक दे सकते हैं. यहाँ पे अभी तो कोई लिंक नहीं मैंशनड है, ब्लैंक है. तो example123@newdomain.com करके लिख दिया है एंड ये एक लिंक की तरह काम करेगा. अंडरलाइन हो जाएगा और ब्लू में शो करता है. देन एक लाइन ब्रेक आएगा, BR के लिए लाइन ब्रेक हो गया. यू कैन ऑल्सो विजिट एट, फिर से एक ब्रेक आएगा क्योंकि देखिए एड्रेस में क्या होता है लाइन बाय लाइन लिखी रहती है चीज़ें. तो ये नेक्स्ट लाइन में ये डिस्प्ले हो जाएगा और ये एड्रेस को हमने क्लोज कर दिया. तो कंप्लीट एड्रेस एलिमेंट हो गई. अब देखते हैं इसका. देखिए अब एड्रेस टैग का कोड देखते हैं हम. यहाँ पे एड्रेस में आपने लिखा यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टैक्ट अस ऑन. ये तो एंकर टैग का यूज हो गया. इसमें आपने जो भी लिंक दिया ब्लैंक लिंक है, बट ये लिंक का एज अ लिंक ही काम करेगा, हाइपर लिंक. फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी, यू कैन ऑल्सो विजिट एट, फिर एक लाइन ब्रेक होगी, फिर ये हो गया और कंप्लीट एड्रेस हमने क्लोज कर दिया. अब कैसे डिस्प्ले हो गया देखिए आउटपुट में. यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टैक्ट अस ऑन.
कोई नया लिंक नहीं है, पर ये एक मेल हो गया जो इंक्लूड करना था, तो ये लिंक की तरह काम करेगा, हाइपर लिंक की तरह। फिर लाइन ब्रेक हो गई, यू कैन ऑल्सो विजिट एट, फिर यहाँ पे फिर ब्रेक हो गई नेक्स्ट लाइन में, फिर ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी एड्रेस इंक्लूड कर सकते हैं आप एड्रेस टैग के थ्रू, और ये कंप्लीट एक डिफरेंट फॉन्ट में दिख रहा होगा आपको। नाउ HTML वीडियो देखते हैं, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। HTML वीडियो फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। वीडियो का क्या होता है? वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। The HTML video tag is used to override the current text direction. करंट कोई टेक्स्ट है उसके डायरेक्शन को ओवरराइड करना है, तो उसके लिए वीडियो होता है। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड क्या होता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, वीडियो है DIR में राइट टू लेफ्ट, RTL मतलब अब ये राइट टू लेफ्ट डिस्प्ले होगा ये टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बाई डायरेक्शनल में वही होता है, एक कंटेंट जैसे लेफ्ट टू राइट है तो ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। कैसे देखते हैं, आउटपुट से समझ आएगा। लेकिन ये चीज़ ना सपोर्ट होनी चाहिए, ये टैग को वो ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इफ़ योर ब्राउजर सपोर्ट्स द बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, द नेक्स्ट लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब RTL। तो वीडियो करके लिखिए और क्या डायरेक्शन आप देना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देखिए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट में इस तरीके से यहाँ से लिखा जाएगा TFEL, फिर OTTH, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। पहले राइट में जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले आएंगी और ये वाली लास्ट में चली जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आउटपुट कंप्लीट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।